जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटेक्निक प्लस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा आपको क्लियर हो जाएगा डाउट कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, नीचे से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ जो है आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SC एंड ST स्टूडेंट क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, या फिर BC EBC स्टूडेंट क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब जो है आपने अपना कैटेगरी चूज कर लिया है और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो है आप फ्रेश लॉगिन करना है, यानी आप फ्रेश फर्स्ट बार अप्लाई करना है, तो आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो इस पर हम क्लिक करके थोड़ा देर वेट करेंगे और वेट करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो टिक लगाना है सर जी, इस पे और इस पे सब पे जो है आपको टिक लगाना है और यहाँ से जो है कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो इसके आगे जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको आगे जो बताएंगे वो तबरेज हैं, जो कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने मुझे हेल्प किया क्योंकि मेरा कुछ बिजी शेड्यूल अभी चल रहा है, तो उन्होंने मुझे वीडियोज़ बना के भेजा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप इस वीडियो को देखिए और फॉर्म आराम से आप अप्लाई कीजिए। बार टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछ रहा है नेम ऑफ़ स्टूडेंट, और उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, उसके बाद आधार नंबर पूछ रहा है, उसके बाद आपको आधार पे किसका नाम है वो पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेनी है और मोबाइल नंबर उस नंबर से वेरीफाई करनी है जो नंबर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जिसका भर रहा हूँ उसका कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सब चीज़ भर चुका हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पे सब कुछ भर लेनी है। और जैसे यहाँ पर आधार वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, उसके बाद एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है जो कि तुम्हें हमेशा याद रखनी है जब तक तुम्हारा स्कॉलरशिप नहीं आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिलिंग करनी है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं कैप्चा भर देता हूँ 8J9X, और जैसे ही कैप्चा फिलिंग हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देनी है। तो यहाँ पर आपका लगभग लगता है नेट स्लो चल रहा है, बट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ एप्लीकेशन डिटेल आ चुका है और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद आपको खुल रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बिन सक्सेस लिखा चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारा चीज़ एक बार फिर से कंफर्म कर लेनी है। आगे प्रोसेस करने के लिए आपका पासवर्ड जो बनाए थे वो यूज़र आईडी पासवर्ड को सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट अपना ले लेनी है, जैसे मैं ले चुका हूँ। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वैसे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देकर कैप्चा फिलिंग करनी है और उसको लॉगिन कर देनी है। हाँ, तो यहाँ पर मैं यूज़र आईडी डाल चुका हूँ और उसके बाद पासवर्ड भी डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैप्चा भर लेना है। तो यहाँ पे शायद स्मॉल वी नज़र आ रहा है, स्मॉल वी, बड़ा वी, उसके बाद वाई, उसके बाद ए। तो यहाँ पे मैं इसे लॉगिन करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे ही इसे लॉगिन किया तो कुछ खुल रहा है, थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है दोस्त। हाँ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल पर क्लिक कर आपको अपना सारा डिटेल भरना है। अपना पर्सनल डिटेल मांगेगा, बैंक डिटेल मांगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल पर क्लिक करते हैं और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अपना स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, कास्ट हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो दे दिया। तो सबसे पहले आप जितने सारे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल मांग रहा है, उसके बाद आपको एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल मांग रहा है, उसको भर देना है, उसके बाद बैंक डिटेल भर देना है। तो सबसे पहले मैं इसे 3 स्टेप को भर देता हूँ और तो आप लोग भी सबसे पहले 3 स्टेप को भरिए।
हाँ तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सारा चीज़ भर चुका हूँ, स्टूडेंट नेम वगैरह, पर्सनल डिटेल सब कुछ भर चुका हूँ, एड्रेस भी अपना भर चुका हूँ, उसके बाद बैंक डिटेल भी भर चुका हूँ। और बैंक डिटेल आप लोग अपना सही सही भरना, ताकि पैसा दूसरे अकाउंट में ना चला जाए, इसमें बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद आपको सारा डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का एक अपडेट लिखा हुआ है, आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल एंड बैंक डिटेल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका करेंट डिटेल मांगता है, तो यहाँ पर आपको सब भर देना है। तो मैं इसको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो सभी को का फ्रेश ही होगा, क्योंकि ये पोर्टल जो है इसी बार लॉन्च हुआ है, रिन्यूअल किसी का नहीं हो रहा है, तो सबको यहाँ पे फ्रेश भरेगा। उसके बाद अपना एकेडमिक ईयर भर देना है 2021-22। उसके बाद अपना स्टेट भी चॉइस करना है, तो स्टेट सबका बिहारी होगा, क्योंकि अदर स्टेट का तो नहीं भरना है। उसके बाद आपको आपका इंस्टीट्यूट जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मेरा जैसे मान लूँ, मेरा जैसे कटिहार है, मैं कटिहार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि कटिहार में कौन सा कॉलेज में आप पढ़ते हो, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, या आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार खोज रहा हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कोर्स नेम, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार में आपका कौन सा कोर्स है, कौन सा ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल भर देता हूँ। तो यहाँ पे भरने के बाद आपको यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ गया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार, भेड़िया रायका, बीएमपी कैंप। तो यहाँ पर आपका सारा चीज़ आ चुका है। तो उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट एंड कोर्स डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और इन्फॉर्मेशन टू एंट्री बाय स्टूडेंट का जितना इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको सारा भर देना है। तो मैं इसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप भरने वाला हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं सब सारा चीज़ भर चुका हूँ, यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बाय स्टूडेंट का भी भर चुका हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है, जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं उसमें का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उसके बाद आपको उस कॉलेज का इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, उसके इनरोलमेंट नंबर भर देना है। उसके बाद आपको ईयर भर देना है कि कौन सा ईयर में एडमिशन लिए हैं। उसके बाद आपको कोर्स का सेशन भर देना है। उसके बाद आपको किस प्रेजेंट आपका ईयर कौन सा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो आप भर देना है। उसके बाद आपको सेक्शन भर देना है, सेक्शन ए या बी। अगर आपके कॉलेज में सेक्शन में डिवाइड किया गया है तो सेक्शन आपको मिला होगा, तो आपको सेक्शन भर देना है। उसके बाद आपको मोड ऑफ रेगुलर, यानी कि मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर अगर पार्ट टाइम तो नहीं है बट अब रेगुलर यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको कॉलेज में कितना फ़ी लगा होगा उस आपका रसीद में लिखा होगा, वहाँ से देख करके अपना फ़ी भर देना है। उसके बाद अगर हॉस्टल मिला है आपको तो यहाँ पर यस, अगर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर नो भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है क्वालिफाइड एग्ज़ाम लास्ट ईयर पेशन पर एग्ज़ाम, पिछले ईयर आपको एग्ज़ाम हुआ है तो यहाँ पर यस कर देना है, नहीं हुआ है तो नो कर देना है। इतना सारा डिटेल भरने के बाद आपको कोई फिर से मिला नहीं है सारा डिटेल सही है या गलत। उसके बाद जैसे ही सारा डिटेल भराता है आपको यहाँ पर इसको सेव कर देना है। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हो तो स्टूडेंट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। और ओके करने के बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल कंफर्म हो चुका है और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी भी मिल चुका है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको सबसे पहले अपलोड फ़ोटो करना है। तो अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करें और जैसे ही हम अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो और यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ इमेज साइज शुड बी लेस देन 50 KB, यानी कि 50 KB से फ़ोटो आपका कम का होना चाहिए। तो अगर 50 KB से कम का फ़ोटो आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो यार फ़ोन से स्कैन करके आप उसको यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरा पर्सनल डिटेल स्टेटस डन हो गया है और सेकंड में मेरा फ़ोटो स्टेटस डन हो गया और थर्ड नंबर जो है मेरा डॉक्यूमेंट स्टेटस वो अभी डन नहीं हुआ है। तो मैं डॉक्यूमेंट स्टेटस अपडेट करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ वैसे को यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाती है और यहाँ पर आपको जितने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है सारी आपको दे दी। तो फर्स्ट नंबर पे जो आपका वो है 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद अगर आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो या पीजी कोर्स कर रहे हो तो आपका उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देनी है और ये कंपलसरी नहीं है बट 10th का अपलोड करना कंपलसरी है। और यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करनी है और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और उसके जस्ट नीचे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और यहाँ पर आपका इनकम अमाउंट कितना है वो वेरीफाई कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो कि आपको कॉलेज में मिल जाएगी, और उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर के साथ फ़ोटो चिपका करके अपलोड करनी है। अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से नहीं प्राप्त होती है ये तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फी स्ट्रक्चर अपलोड करना है जो कि आपको कॉलेज के एडमिशन के टाइम मिला होगा। उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, लास्ट एग्जाम का जो पासिंग मार्कशीट है उसे डाउनलोड कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट में, अगर कंपलसरी नहीं है बट आप डाल सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर पुट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट आपको भर देनी है, यानी कि वो सर्टिफिकेट कब जारी हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। तो मैं इसे कर दूंगा आराम से क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेट करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आपको सारा करके उसके बाद आपको गो टू होम में आ जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस जो है फाइनली डन हो जाएगा। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस डन होता है तो आप इस एप्लीकेशन अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद उसे फाइनली सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका फाइनली सबमिट होगा वैसे तुरंत पीडीएफ बनाकर आपको प्राप्त हो जाएगी, और उस पीडीएफ को निकाल कर आप जाकर अपने कॉलेज में जमा कर दें ताकि आपका स्कॉलरशिप जल्द से जल्द प्रदान हो सके। तो अगर अभी भी किसी तरह का डाउट आपके मन में रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।